दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 5.5 में 1 से लेकर 2 तक सवाल करा दिए हैं जो लेंदी सवाल थे। ठीक है, वैसे तो लेंदी सारे सवाल हैं, तो मैंने 1 से लेकर 2 तक सवाल करा दिए हैं। पार्ट 1 होगा और जो अब मैं 3 से शुरू करूँगा वो पार्ट 2 होगा। ठीक है, आज रेड मार्कर से करेंगे सवाल को, क्योंकि मार्कर यार ख़राब हो गए। देखो ये सारे पता नहीं यार ख़राब हो गए, ये चलिए आ रहे। तो आज हम करेंगे तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल करेंगे। अब पहले इसमें क्या करते हैं, माना वाई मानते हैं या नहीं? आप बोलो भैया बिल्कुल मानते हैं। तो माना वाई बराबर लॉग एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है ना, माना वाई बराबर लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। फिर क्या करते हैं, दोनों ओर लॉग लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर ठीक है ना, दोनों ओर लॉग लेने पर फिर क्या करेंगे, दोनों लॉग लेंगे। लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की घात क्या है, कॉस एक्स। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सही बताना सच्ची बताना। तो मैंने कल एक आपको फॉर्मूला बताया था, लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, जल्दी बताओ भैया। याद नहीं है? क्या बताया था? मुझे याद है। क्या बताया था? एन लॉग एम बताया था या नहीं? एन को आगे ले आएंगे, लॉग और एम। ठीक भैया, अब इसमें एम कहाँ है और एन कहाँ है? तो देखो, एन ये रहा cos एक्स एन, और ये जो है log एक्स का है, log एक्स जो है ये है m। क्या है? m। तो क्या बनेगा, log m की पावर log ये रहा m, ये रहा log x की पावर n ये रहा cos x। तो किसका फॉर्मूला बन गया, log m की पावर n का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, log y बराबर n क्या है, cos x। log m क्या है, log x। ठीक है ना, log x। अब क्या करेंगे, बताओ जल्दी बताओ भैया क्या करेंगे, दोनों ओर अवकलन करने पर। ठीक है ना, क्या दोनों ओर या सॉरी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx अपॉन dy, और log y बराबर dy अपॉन dx क्या है, cos x। क्या है, cos x और इंटू log और x। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आप बोलोगे भैया बिल्कुल आ गई इतनी बात तो समझ में, सवाल भी मस्त समझ में आ रहा है। आएगा नहीं यार, देखो। और जब हम dy अपॉन dx log y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो क्या होता है, log y का क्या हुआ, मैंने आपको बताया dy अपॉन dx log y का जो होता है 1 अपॉन y होता है। बताया था या नहीं? आप लोग भैया बिल्कुल बताया था। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y, और फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx cos x इंटू log और log x। कुछ समझ रहे हो दया, समझ रहे हो? देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, ये तो होगा फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया सेकंड। ठीक है, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर लिख लो। सॉरी, मैंने एक फॉर्मूला बताया dy अपॉन dx फर्स्ट और सेकंड में। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही dy अपॉन dx, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बताया था या नहीं भैया? बिल्कुल बताया था, आ गया याद। अब करेंगे dy अपॉन dx अपॉन dy का log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx बराबर फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, मतलब cos x ऐसा का ऐसा ही, cos x ऐसा का ऐसा ही, dy अपॉन dx सेकंड का डिफरेंशिएशन, मतलब log x का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसा का ऐसा ही, और dy अपॉन dx x फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब cos का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना,
डी अपॉन डी वाई लॉग वाई का इंटीग्रेशन 1/y बिल्कुल सही है, कहीं पर गलती नहीं है। तो 1/y और डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कॉस एक्स ऐसा का ऐसा ही सही से समझना है मेरे दोस्त यहाँ पर। तो डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई, तो मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन बताया था, लॉग जो एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x होता है। भैया एक्स कहाँ है इसमें, एक्स तो देखना रही। तो मेरे दोस्त देखो, जो ये है ना लॉग एक्स को क्या मान लो, एक्स मान लो। तो log x का फॉर्मूला बना या नहीं, log x का फॉर्मूला बना या नहीं, तो क्या होता है 1/x होता है, ठीक है ना। तो log और x क्या है, log x है। तो मैंने आपको बताया था जिसको हम x मानते हैं उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, बताया था या नहीं, ये बिल्कुल बताया था। log x प्लस और log x और cos डी अपॉन डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, पूछ लो अब तो, क्या होता है माइनस साइन होता है। ओहो याद कर लिया आपने, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, याद हो गया आपको फॉर्मूले। अब देखो डी 1/y और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x अपॉन log x हो जाएगा। और log x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था अभी, डी अपॉन डी एक्स log x का क्या होता है बताया था या नहीं, 1/x होता है या नहीं। अब बोलो भैया बिल्कुल होता है, 1/x होता है, प्लस क्या हो जाएगा माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और log x और साइन x, ठीक है ना, साइन x। अब क्या होगा, अब आगे सोल्व करना, बाई को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो क्या निकल कर आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या आ जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स हमको निकालना है। y को अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो y और cos x अपॉन x की जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, x log x और माइनस log x और इंटू साइन x, ठीक है, ये आ जाएगा। भैया आंसर आ गया मेरे दोस्त, अभी नहीं आया। अभी तो जो हमने y माना था उसकी वैल्यू रखनी है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई हमने किसको माना था, y माना था, log x की पावर cos x को हमने y माना था, किसको log x cos x अपॉन x log x माइनस log x इंटू साइन x। तो भैया आंसर आ गया। हाँ मेरे दोस्त, अब आपके सामने आपका आंसर निकल के हाजिर हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 3 का। तो दोस्तों अब करेंगे चौथा सवाल, तीसरा सवाल मैंने करा दिया था, अब करेंगे चौथा सवाल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तीसरा सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब करते हैं तीसरा सवाल, चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल क्या है, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है। तो पहले हम इन सवालों में क्या करते हैं, y मानते हैं, क्या करते हैं y माना y बराबर क्या है, x की पावर x माइनस 2 और साइन x, ठीक है, y मानते हैं पहले। अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले फलनों को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अच्छा सही से समझना है मेरे प्यारे से दोस्त, मेरे मित्र, सही से समझना है। यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, इसको u मान लूँ, सही से समझना है, इसको u मान लूँ और इसको जो है इसको b मान लूँ, इसको क्या करूँ b मान लूँ, दूसरा लेते हैं अभी, इसको b मान लूँ और इसको u मान लूँ। क्यों माना है, मैथ के बालक हैं यार, हम मान सकते हैं, मैंने इसलिए माना है, देखना आगे, ठीक है, आगे सॉल्व होगा ये। क्यों माना है अभी पता चल जाएगा, u, ठीक है, u माना है। अब क्या करेंगे, जो हमने u माना है और b माना है और y बराबर क्या है, x की पावर x माइनस 2 साइन x, 2 साइन की पावर x, सही से समझना है। अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें, क्यों करेंगे, देखो x के सापेक्ष, अरे क्या हो गया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये क्या बनेगा, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस ये क्या बनेगा, डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखो हमने u क्या माना है, u माना है, u बराबर क्या माना है, x की पावर x को हमने क्या माना है, u माना है, क्या माना है u।
अब इसमें क्या करेंगे हम, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेंगे। सही से समझना है मेरे दोस्त, सही से नज़रों को सवाल पे ही रखना है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों और लॉग लेने पर, ठीक है। जब हम दोनों लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग यू बराबर ये क्या बनेगा, लॉग एक्स की पावर एक्स, ठीक है। लॉग एक्स की पावर एक्स ही तो बनेगा। आप बोलोगे भैया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो एक फॉर्मूला और होता है, मैंने आपको लिखाया था कि लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एन लॉग एम होता है, ठीक है। एन लॉग एम होता है। तो एन कहाँ है, एन ये रहा, एम कहाँ है, एम ये रहा, ठीक है, एम। तो क्या बनेगा, लॉग यू बराबर एन क्या है, एक्स, और लॉग बीच में है ही, एम क्या है, एक्स। तो क्या बन जाएगा, लॉग यू बराबर एक्स लॉग एक्स बनेगा, ठीक है। अब भैया इसको आगे को सॉल्व कैसे करेंगे, अरे आपका भाई आपके साथ है मेरे दोस्त, चिंता लेने की जरूरत नहीं है जब तक हम हैं आपके साथ। देखो लॉग यू बराबर एक्स लॉग एक्स निकल के आया है, एक्स लॉग एक्स निकल के आया है ना। अब देखो यहाँ से कुछ समझे, दया कुछ समझे, क्या समझे कि भैया इसको तो फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड मान लो, इसको क्या करो, सेकंड मान लो। तो फॉर्मूला और होता है, डिफरेंशिएशन होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा ही, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो लॉग यू, ठीक है ना, या पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे से मिलता है, एक काम करते हैं पहले इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें पहले, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग यू बन जाएगा, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स और ये एक्स लॉग एक्स बनेगा, ठीक है। जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग यू मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, जब हम लॉग एक्स बराबर क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बोलोगे भैया 1 अपॉन एक्स होता है। अगर मैं यहाँ पर वाई लिख दूँ वाई, तो क्या बन जाएगा, लॉग यू का क्या बन जाएगा डिफरेंशिएशन, तो भैया आप बोलोगे यू 1 अपॉन यू बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन यू, और जब यू का करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स। आगे होगी बात समझ में। अब क्या करेंगे, अब इसका करेंगे, कैसे करेंगे भैया बता दो एक बार। तो मेरे दोस्त मेरा भी ये फॉर्मूला लिखाया था यार, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो क्या होता है, फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, डी वाई अपॉन डी एक्स सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड ऐसा का ऐसा ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऐसा का ऐसा, इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो, लॉग एक्स को सेकंड, तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, एक्स ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स प्लस लॉग दूसरा फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, और डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन, ओके। तो 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स बराबर एक्स, तो लॉग एक्स का क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स बनेगा डिफरेंशिएशन प्लस लॉग एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या होता है, आप बोलोगे भैया 1 होता है, तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स बराबर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा, ठीक है ना। अब यू को मैं इधर ले जाऊँ तो यहाँ से यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी, डी वाई यू अपॉन डी एक्स और यू और 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, ठीक है ना। इसका एक नाम दे दो, समीकरण नंबर 1 इसका दिया है, कहीं इसका समझ लो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यू हमने किसको माना था, यू माना था हमने, एक्स की पावर एक्स को हमने क्या माना था, यू, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर एक्स और क्या है 1 प्लस लॉग और एक्स, ठीक है। यू निकल के आ गया हमारे सामने, यू निकल के आ गया। अब क्या निकालेंगे, बी, क्या निकालेंगे, बी दोस्त, अब निकालेंगे बी। मैंने यहाँ से रफ कर दिया है, इस पर जगह नहीं थी, ठीक है ना। अब निकालेंगे बी, यू तो हमारे पास निकल के आ गया जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या है, बी बराबर क्या है, 2 साइन की पावर एक्स, ये तो है 2 है और साइन की पावर एक्स है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था या नहीं, आप बोलोगे भैया बिल्कुल बताया था। क्या बताया था कि दोनों लॉग लेने पर, ये बताया था दोनों और
log लेने पर, दोनों हो log लेने पर, तो क्या बन जाएगा log b बराबर log 2 साइन की पावर x बनेगा। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा भैया, हमको पावर दिख गई, पावर दिख गई हमको, तो क्या लगेगा भैया log m की पावर n लगेगा, log m की पावर n लगेगा। क्या होता है n log m होता है। ठीक है, ये क्या है भैया, भैया n है, ये n, 2 क्या है भैया 2, मेरे दोस्त m है m। ठीक है भैया, आप तो ऐसा समझा रहे हो कभी खतरनाक करके, हमारा यही तरीका होता है मेरे दोस्त समझाने का। देखो log v बराबर n कहाँ है, n है साइन x, क्या है साइन x, और log m कहाँ है, m है 2। ठीक है 2, ओके। अब क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन डी एक्स log v, dy अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और log 2 बनेगा। ठीक है ना। अब देखो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड, ये आपने फॉर्मूला लिखवाया था पर मिटा दिया, कोई नहीं दोबारा लिख लेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, डी वाई अपॉन डी एक्स, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरा ऐसा का ऐसा ही, और पहले का डिफ्रेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स पहले का डिफ्रेंशिएशन होगा। जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स log b का करेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन v और डी बी अपॉन डी एक्स, फिर b का करेंगे तो डी बी अपॉन डी एक्स बनेगा, बराबर फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, मतलब साइन ऐसा का ऐसा ही, और log 2 का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, प्लस फिर सेकंड ऐसा का ऐसा ही, और डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, मतलब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो 1 अपॉन वी और डी वी अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स log 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, log 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भैया, 1/2 होता है मेरे दोस्त, 1/2 नहीं होता। 2 क्या है, 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 मत करना, फिर 1/2 कर दो गलत हो जाएगा, याद रखना। कांस्टेंट वैल्यू है ना 2, तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, हमेशा याद रखना है। और log 2 और साइन एक्स का क्या होता है भैया, माइनस के सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, तो भैया cos x होता है, क्या होता है, cos x होता है, cos x। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स डी बी डी एक्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0, तो क्या बचेगा, log 2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब 1 अपॉन बी इधर ले आएंगे तो डी बी अपॉन डी एक्स बी, और log 2 इंटू कॉस एक्स, और डी बी अपॉन डी एक्स, भैया बी कहाँ है, बी हमने किसको माना था, 2 की पावर साइन एक्स को हमने बी माना था, 2 की पावर साइन एक्स को हमने बी माना था, और क्या है log 2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है भैया, आंसर कैसे आएगा, आंसर तो दिख ही ना रहा, तो सुनो मेरे दोस्त, यू की वैल्यू निकाल ली हमने, बी की वैल्यू निकाल ली, और यू की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, देखो मैं इसको ना रफ करता हूँ, क्यों करता हूँ भैया, आंसर लिखना है मुझे, इसलिए करता हूँ। ठीक है, देखो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार समझ लो, कॉपी में उतार लो। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, यहाँ से करता हूँ, यहाँ से ये वाला, ये मिटा दिया। अब मैं ऊपर लिखता हूँ डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये अलग है, यू है, ये डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिखता हूँ मैं, तो क्या है 2 साइन एक्स, और क्या है log 2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये डी यू आ गई और ये डी बी आ गई निकल के, ये बट्टे में नहीं है, बट्टे में समझ लो, बट्टे में नहीं है, ये अलग अलग वैल्यू, अलग अलग यू की, डी यू की ये रही और डी बी की ये रही। आराम से समझा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सही से समझना है। अब हमने पहला समीकरण क्या माना था, पहला समीकरण माना था हमने डी अप वाई अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स माना था। ठीक है, तो देखो हमको क्या निकालना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, जो कि हमारे सामने निकल के आ चुका है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स क्या निकाला है हमने, एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस log एक्स
माइनस है बीच में क्या है, माइनस है। और डी वी अपॉन डी एक्स क्या निकाला है, 2 की पावर साइन एक्स और क्या है log 2 इंटू कॉस एक्स। क्या भैया आंसर आ गया अब मेरे दोस्त, बिल्कुल आ गया आंसर, आपको सामने निकल के हाजिर हो गया है। लेंदी सवाल था ये, इसलिए टाइम लग गया इन सवालों में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल अब करते हैं, पांचवा सवाल। उम्मीद करता हूँ चौथा सवाल आपकी समझ में आ गया हो, नहीं आया हो ऐसा उम्मीद पक्का आ गया होगा, इतना तो पता है मुझे। अगर ना आया हो फिर भी तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, उस पर मैसेज करोगे, कॉल करोगे, अपने डाउट को क्लियर करोगे, ठीक है। और हम करेंगे क्लियर हम करेंगे सारे डाउट को, आपके डाउट को। अब करते हैं और आ जाओ सवाल पर, बिना टाइम वेस्ट किए पांचवा सवाल करते हैं। पांचवा सवाल क्या है, x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। पांचवा सवाल है, एक्सरसाइज 5.5 है, पार्ट 2 है। हम पहले क्या करते हैं आपको पता है, हमारा स्टेप हम बाई मानते हैं। क्या करते हैं, माना बाई, माना y बराबर क्या है, x प्लस 3 उसके इंटू एक्स प्लस 4 की क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। अब क्या करते हैं हम, बता दो जल्दी, नहीं बताओगे, बता दो, बता रहे हैं, बताओ जल्दी भैया। दोनों ओर लॉग ले लो, ये बात मेरे दोस्त, ये बात दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों ओर लॉग लेने पर। तो क्या बनेगा, log y बराबर log x प्लस की पावर 3 2 इंटू एक्स प्लस की पावर 3 इंटू एक्स प्लस की पावर 5 की पावर 4। और बता दो भैया, अब नहीं, अब तो आप ही कर दो आगे, कोई बात नहीं मेरे दोस्त। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा वाला, कि भैया log m इंटू एन इंटू पी लिखवाया था मैंने आपको, ये लिखवाया था या नहीं, पहले भी दूसरे सवाल में लिखवाया था। क्या होता है, log n प्लस log m प्लस log p, नोट करके लिख लो एक कॉपी में आप अपनी, ठीक है, एक कॉपी में नोट करके लिख लो log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है। तो log y बराबर log n, ये रहा log n, ये रहा log m और ये रहा log n p। तो log n कहाँ है, x प्लस 3 की पावर 2 प्लस log m कहाँ है, x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log p कहाँ है, p ये रहा, x प्लस 5 की पावर 4, ठीक है। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा भैया, कि log, ऊपर लिखते हैं ना, log m n की पावर, log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है, m ये क्या है n, ये क्या है x प्लस 3 क्या है m, ठीक है। तो log y बराबर n कहाँ है 2 और log m कहाँ है x प्लस 3 प्लस n 3 और log x प्लस 4 प्लस n कहाँ है 4 है और log m कहाँ है x प्लस 5 है, ठीक है मेरे दोस्त। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है, कहीं पर कोई गलती नहीं है। अब करते हैं आगे कैसा करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन जब हम करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स log y बराबर क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स 2 log x प्लस 3 और प्लस 3 log x प्लस 4 और क्या है प्लस 4 log x प्लस 5, ठीक है, ये है। इसका भी हमने डिफरेंशिएशन किया है। अब क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। log y का मैंने आपको बताया था 1/y, फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। आप बोलोगे भैया बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अब देखो dy अपॉन dx 2 log x प्लस 3 का जब हम करेंगे तो 2 को आगे ले आएंगे, अब क्या बचा यहाँ पर, तो dy अपॉन dx और log x प्लस 3 बचा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है
इसको मिटा दो, x क्या होता है 1/x होता है, क्या होता है 1/x, और x रुको अभी कोई नहीं यार, दोस्त आ गया था, ठीक है। अब एक संग चलो अब करते हैं dy/dx log x क्या होता है 1/x होता है। भैया x कहाँ है, तो x यार इसको मान लो ना, x + 3 को x मान लो, तो log x का फॉर्मूला बन जाएगा। आप बोलो भैया बिल्कुल बन जाएगा, तो क्या होगा log x का होगा 1/x + 3, 1/x + 3 प्लस, अब 3 को आगे ले आएंगे, dy/dx log x की पावर log x + 4 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने 2 आगे लिया है, सही से समझना है, जैसे हमने 2 आगे लिया है तो log x + 3 का हमने क्या है डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। x हमने किसको माना है, x + 3 को हमने x माना है। अब जब हम 3 को हम आगे ले आएंगे और log x + 4 का करेंगे तो क्या होगा 1/x होता है, x किसको मानेंगे, x + 4 को मानेंगे, ठीक, आगे होगा समझ में। तो 1/x + 4 जब log x + 5 का करेंगे तो x + 5 हो जाएगा 1/x + 5, तो dy/dx जब y को हम इधर ले जाएंगे तो y बन जाएगा, 1/y को जब इधर ले जाएंगे तो y बन जाएगा, और ये 2/x + 3 प्लस 3/x + 4 प्लस 4/x + 5 बन जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट में, जो अच्छा सा लगे, मलूक सा लगे। अब y क्या माना था हमने, dy/dx, y क्या है, y x + 3 की पावर 2, x + 3 की पावर 2 इंटू x + 4 की पावर 3 इंटू x + 5 की पावर 4, y हमने ये तो माना था। और आगे क्या है 2/x + 3 प्लस 3/x + 4 प्लस 4/x + 5, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज ए आंसर। ओहो मुझे तो इंग्लिश आ गई। तो दोस्तों अब हमने 3 से लेकर 5 तक सवाल कर लिए हैं। अगर इनको आगे सवाल कराऊंगा मैं तो लेंदी हो जाएगी, कम से कम 50 या 55 मिनट की वीडियो हो जाएगी, जो कि मुझे अभी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि यार मेरा न्यू चैनल है, अभी खोला है, 2 महीने हुए हैं, अभी लेंदी वीडियो इस चैनल पर सही नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, कल हम आपको 5 से लेकर आगे तक सवाल कराएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपकी समझ में आए गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अपना क्या करना है, ख्याल रखना है, ठीक है। कब तक, जब तक मैथ ना हो जाए, मैथ ना करा दूँ सारी को, ठीक है। अब हम चलते हैं और अपना फिर एक बार कह रहा हूँ, ख्याल रखना है अपना, ठीक है।